बच्चों तीसरा तक कल बताया गया था, अभ्यास 12वें का ए। आज चौथा देखेंगे। चौथा है निशा के विद्यालय के खेल के मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर। खेल के मैदान का क्षेत्रफल एयर में बताइए। चलिए, लंबाई बराबर है बच्चों 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर। 60 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर। क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 60 गुणे 50 बराबर 5 30। ये दोनों शून्य लिख लेंगे। इतना मीटर स्क्वायर। एयर में बताना है बच्चों। प्रश्न में कहा है कि क्षेत्रफल एयर में बताइए। होता है बच्चों एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक एयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे 100 मीटर स्क्वायर बराबर एक एयर, है ना? एक एयर, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/100 एयर। इसलिए 3000 मीटर स्क्वायर बराबर 1/100 गुणे 3000। ये दो शून्य से कटा, बराबर 30 एयर आंसर होगा ये हमारा। ठीक है बच्चों। इसके बाद पांचवा है बच्चों। पांचवा देखते हैं क्या है। अविनाश की कृषि फार्म की लंबाई 240 मीटर और चौड़ाई 110 मीटर है। क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है। कृषि फार्म की लंबाई बराबर 240 मीटर, चौड़ाई बराबर है 110 मीटर। ठीक है बेटा। क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र हर हल में लिखना होगा। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 240 गुणे 110। 240 ही है ना बेटा? हाँ। अब 11 चौक 44, 11 गुना 22 और 4 26। ये दोनों शून्य लिख देंगे ना मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, ये पैमाना याद होना जरूरी होता है। अगर ये पैमाना नहीं याद है तो भी एयर में बदलना कठिन है। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कहते हैं हम। ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर, इसलिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/10,000 हेक्टेयर। इसलिए कितना है बेटा? 26,400 मीटर स्क्वायर बराबर आए बराबर 1/10,000 और गुणे 26,400। ये 2 जीरो कटा बराबर ये 264/100 होगा बच्चों बराबर। ये 2 अंक दशमलव इधर से यहां लगा लेंगे। 2.64 हेक्टेयर ये होगा बच्चों। ठीक है। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद हम पांचवा देखते हैं। पांचवा है छठवां पढ़ते हैं बच्चों। क्या है? एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा, उठाओ बेटा,
कर। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 0.5 हेक्टेयर। ठीक बेटा, लिखेंगे 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर, पहले इसको वर्ग मीटर में बदल देंगे बेटा। हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर आए, तो 0.5 हेक्टेयर बराबर 0.5 गुणे 10,000। एक शून्य इसका दशमलव हटाने में लगेगा और 3 जीरो ये, यानी 5,000 मीटर स्क्वायर होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया? एक भुजा कह रहा है, पहली भुजा लिख लेते हैं बच्चों। पहली भुजा बराबर 125 मीटर, पहली भुजा बराबर 125 मीटर। अब दूसरी भुजा बराबर, आयताकार है ना बेटा, क्षेत्रफल बटा पहली भुजा हो जाएगा। दूसरी भुजा बराबर क्षेत्रफल बटे पहली भुजा। वो लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है तो उसमें घबराना नहीं है बच्चों कि सर जी लिखाए थे क्षेत्रफल बटा लंबाई या क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। पहली भुजा कह रहा है, दिया है तो पहली भुजा बटे कर लीजिए, डरना नहीं है। दूसरी भुजा बराबर आ जाएगा, ये देखिए 5,000 बटा 125, काटेंगे बच्चों। 25 पंजे 125, 25 दूना 50, ये 200 हुआ। 5 एकने 5 चौका भी 40 बराबर 40 मीटर। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, दूसरी भुजा क्या कीजिए। इसके बाद है बच्चों सतमा, चलो यही लगा देते हैं सतमा। ठीक है, एक वर्गाकार टाइल की भुजा 12 सेंटीमीटर, टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों ज्ञात करना है बच्चों। सतमा वर्गाकार टाइल, वर्गाकार है, वर्गाकार टाइल की भुजा, टाइल की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। हाँ बच्चों, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा या भुजा वर्ग दोनों कह सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 12 गुणे 12, क्षेत्रफल बराबर 12 बराबर 144 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, वर्ग ये वर्ग है ना, 4 गुणे भुजा। परिमाप बराबर हो जाएगा बच्चों 4 गुणे 12 बराबर 12 चौक 48 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आंसर हमारा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर कामा 48 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। सेंटीमीटर स्क्वायर अगर लिखा है तो इसका मतलब अगर स्क्वायर लगा है तो इसका अर्थ है क्षेत्रफल है ये, और अगर वैसे ही लिखा है तो इसका मतलब परिमाप है या कोई भुजा। ठीक है, जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा बच्चों। जब भी आप पढ़ें तो पुस्तक आपके सामने होनी चाहिए, ये मैं लगभग कई बार बता चुका हूं। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला है 8वां। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च 1.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। 8वां आयताकार खेत की 8वां है बच्चों, आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बराबर 3:2। ठीक है, 3:2 का अनुपात है बच्चों। अब हम
माना लंबाई बराबर 3x, माना लंबाई बराबर 3x, चौड़ाई बराबर 2x। ठीक बच्चों, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर दिया है बच्चों 1.5 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर। हेक्टेयर लिखेंगे 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे 1.5 हेक्टेयर बराबर 1.5 गुणे 10,000 बराबर हो जाएगा 15 के आगे 3 जीरो, 1 जीरो खत्म हो जाएगा, इसका दशमलव हटाने में ये मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, ये हमको क्षेत्रफल पता है, हम लिखते हैं बच्चों, सूत्र उलट देते हैं जब क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल लिखते हैं। क्यों? ये मैंने बताया था पहले, समझ में आ रहा है ना। अब ये हो जाएगा 3x गुणे 2x बराबर ये 15,000। ठीक है, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 15,000। ठीक बच्चों, आइए इधर x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15,000 बटे 6 करने 6 दूनी 12, 3 15 30 हुआ, 6 पंजे 30, ये तो जीरो शेष बच रहे हैं। x स्क्वायर बराबर 2,500, x बराबर अंडर रूट 2,500, x बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल हम 5 लेते हैं बच्चों, ये 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होगा, x बराबर 5। लंबाई बराबर है बच्चों 3x, 3x है तो लिख लेंगे 3 गुणे 50 बराबर 150 मीटर। चौड़ाई बराबर है 2x बराबर 2 गुणे 50 बराबर 100 मीटर। बच्चों एक और कुछ करने के लिए कह रहा है, देख लेते हैं क्या करना है। करा खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च, मेड़ बनवाने का अर्थ है परिमाप। बच्चों लिखेंगे परिमाप बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 2 कोष्ठक में लंबाई कितना है 150 प्लस ये है 100 बराबर 2 गुणे 250 होगा बच्चों, 250 बराबर 500 मीटर। अब देखेंगे बच्चों, ये तो परिमाप हुआ, लिखेंगे चूंकि 1 मीटर मेड़ बनवाने का खर्च, 1 मीटर मेड़ बनवाने का खर्च बराबर देख लें कितना है 1.50 रुपए, 1.50 रुपए, इसलिए 500 मीटर मेड़ बनवाने का खर्च बराबर 1.50 गुणे 500 बराबर 15 बचे 75 और 3 जीरो हो गए, 2 अंक दशमलव है यहाँ लगा देंगे बराबर 750 रुपए। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। याद रहे कि बार बार कोई भी प्रश्न क्यों न हो, वो बार बार हल, जितने बार आप हल करेंगे उतना ही बेहतर आपका मैथ होता जाएगा बच्चों। ये क्रिया बार बार करते रहना चाहिए। चलिए इसके बाद है बच्चों आखिरी प्रश्न। ये थोड़ा बड़ा है बच्चों, आखिरी देखना होगा। एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर खस की टाटियां लगानी है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। यदि खस की टाटी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित 105 प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा? चलिए बच्चों, दरवाजे की लंबाई बराबर 9 है। दरवाजे की लंबाई बराबर है बच्चों
2.5 मीटर, 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर 2.5 गुणे 1.2 बराबर, ये हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 12 पंजे 60, 12 दुना 24 और 6 30, 2 अंक दशमलव है बच्चों, ये हो जाएगा। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। अब चूंकि एक दरवाजे का क्षेत्रफल, एक दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर 3 मीटर स्क्वायर, इसलिए क्या दरवाजे लगे हैं बच्चों? 15। 15 दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर 15 गुणे 3 बराबर 15 तिया 45 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब चूंकि एक टाटी लगाने का खर्च बराबर कितना है बच्चों? देख लेते हैं। 105 रुपए, खर्च बराबर 105 रुपए, इसलिए 45 एक मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर लिखना मैं भूल गया, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, इसलिए 45 मीटर स्क्वायर टाटी लगाने का खर्च बराबर, ये 45 गुणे 105 बराबर, गुणा करना पड़ेगा बच्चों, 105 गुणे 45, 5 पचे 25, 5 कन्ने 5, 5 चौका 20, 4 पंजे 20, 4 कन्ने 4, ये हो जाएगा 5 2 5 2 7 4। यहाँ जो मैंने डायरेक्ट लिखा है बच्चों, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 शून्य वो हासिल 2 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, ये हो जाएगा 4725 रुपए, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। चैप्टर आपका पूरा हुआ। अगला अभ्यास कल के वीडियो में बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों, और थोड़ा बड़ा भी आता है बच्चों। देखिए, बहुत ध्यान से पढ़ाई करने की जरूरत है। पढ़ाई जितने आप ध्यान से करेंगे, और वैसे मैथ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है बच्चों, थोड़ा कठिन भी होता है, लेकिन अगर आप परिश्रम उस पर करते हैं बच्चों, ये मैंने एक बार और भी आपसे कहा था कि उस पथिक के पथ की परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूर्य न हो, और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बच्चों, जब परिश्रम नहीं करने वाला विषय आप पढ़ेंगे तो कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई वो बेहतर होता है बच्चों जिसमें परिश्रम करना पड़े, और परिश्रम से करके जो सब्जेक्ट आप याद करते हैं या पढ़ते हैं, वो थोड़ा और बेहतर होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा इसमें याद तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सोचना है कि क्या हम कर दें जिससे हमारा प्रश्न सॉल्व हो सके। बस इसी चीज को थोड़ा सा सोचना होता है बच्चों, यही सोच बनाइए, और बच्चों परिश्रम अच्छा रंग लाएगा। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। अगली वीडियो कल।